हेलो प्यार साथियों, इस वीडियो में वायुमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और सौरमंडल से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 15 है। केवल 15 प्रश्न है, लेकिन हर प्रश्न में 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन को अगर देखेंगे तो इस तरह आप कुल 60 प्रश्नों का आप सामना करेंगे। और ये प्यार साथियों, जो 60 प्रश्न आपके सामने होगा प्यार साथियों, ये आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यूपीपी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यार साथियों। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी करते हैं, जूनियर सीटेट की अगर तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा प्यार साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है भूगोल का प्रैक्टिस सेट 5 है प्यार साथियों। और आप पिछले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप देख लें, और इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल माई टीचिंग पॉइंट में उपलब्ध है। आप वहाँ पे विजिट करें और सभी PDF को देख लें प्यार साथियों। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन है? जी हाँ प्यार साथियों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन बी है मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी है स्ट्रेटोस्फीयर और ऑप्शन डी है एक्सोस्फीयर। तो आपको बता दें कि ट्रोपोस्फीयर जो है ये इसका हिंदी, इसको क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये मध्यमंडल को हम मेसोस्फीयर कहते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब ये समताप मंडल, इसका हिंदी हम सामने लिख दे रहे हैं, समताप मंडल। और ये है आपका बहिर्मंडल। क्या नाम है? बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल आपके सामने है प्यार साथियों। तो वायुमंडल का सबसे ठंडा परत कौन है? उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सबसे ठंडा परत है प्यार साथियों बी मेसोस्फीयर। जी हाँ, यानी मध्यमंडल वायुमंडल का सबसे ठंडा परत है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए प्यार साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? जी हाँ, किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। आइए कुछ ऑप्शन को देख लें। समताप मंडल की अगर बात किया जाए तो इसे हम शांत मंडल कहते हैं। शांत मंडल ओजोन मंडल कहते हैं। शांत मंडल ओजोन मंडल कहा जाता है इसको। मध्य मंडल की अगर बात की जाए प्यार साथियों, तो मध्य मंडल में क्या होता है कि जो उल्का पिंड होते हैं इसी मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। उल्का पिंड इसी मंडल में आकर क्या होते हैं प्यार साथियों? नष्ट हो जाते हैं। और यह सबसे ठंडा मंडल है। क्षोभ मंडल की अगर बात की, क्षोभ मंडल है प्यार साथियों। क्षोभ मंडल की बात किया जाए तो इसमें जितने भी मौसम संबंधी घटना होती है, मौसम संबंधी घटना जितने भी घटित होती है, ये मौसमी घटना इसमें घटित होती है प्यार साथियों। ठीक है। और आयन मंडल की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी से जो प्रसारित होते हैं रेडियो तरंगे, तो रेडियो तरंगे प्यार साथियों इसी मंडल से ये पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर आते हैं, जैसे कि जिससे दूर संचार संबंधित क्रियाएं संपादित हो पाती है पृथ्वी पर। ठीक है। तो ये रहा 4 पॉइंट। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने स्क्रीन पे, समताप मंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जी हाँ, आपके सामने है। तो ऑप्शन ए है ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ये तो ऑप्शन सही है। वायुयान उड़ाया जाता है। जी हाँ, समताप मंडल में वायुयान उड़ाया जाता है। और रेडियो तरंगे इसी परत से वापस आती है। और डी है शांत मंडल भी कहते हैं प्यार साथियों, तो इससे शांत मंडल भी कहते हैं। लेकिन रेडियो तरंगे इस मंडल से प्रभावित होकर वापस नहीं आते, बल्कि आयन मंडल से प्रभावित होकर आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। क्या है? गलत है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में पाए जाने वाले सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन है? तो प्यार साथियों, वायुमंडल में पाए जाने वाले जो सर्वाधिक अक्रिय गैस है वह है आपका, देखिएगा सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सा प्यार साथियों? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बता दें कि वायुमंडल की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है प्यार साथियों, लगभग 21%। उसके बाद आपका आर्गन पाया जाता है लगभग 0.93%। और आर्गन जो है अक्रिय गैस है। उसके बाद CO2 पाया जाता है, ये पाया जाता है 0.03%। तो इन्हीं 4 गैसों से, मुख्य रूप से इन्हीं 4 गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से यही 4 गैस हैं प्यार साथियों। और इसके अलावा गैसें हैं जो बहुत नाम मात्र में है। तो यहाँ पे अक्रिय गैस बोला है, तो अक्रिय गैस में सर्वाधिक पाया जाता है कौन? आर्गन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। ठीक है ना, अक्रिय गैस पूछा है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इस मंडल में हल्की गैसों की बहुलता है। याद रखिएगा, किस मंडल में हल्की गैस की बहुलता है?
आयतन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और परिवर्तन मंडल। आपको बता दें कि परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहते हैं, क्षोभ मंडल को कहते हैं। और मध्य मंडल की अगर बात की जाए तो यह संरचना के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी से तीसरा परत है, ये चौथा परत है प्यारे साथियों, तो यह तीसरा परत है। और आयन मंडल की बात किया जाए तो यहाँ से रेडियो तरंगे वापस होती हैं, रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर पुनः आती हैं प्यारे साथियों। और आयतन मंडल यानी बहिर्मंडल को आयतन मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। बहिर्मंडल को क्या कहते हैं? आयतन मंडल कहते हैं, क्योंकि इसका आयतन बहुत ही बड़ा है। तो हल्की गैस किसमें है प्यारे साथियों? तो अब तो याद होगा कि आयतन मंडल यानी बहिर्मंडल में हल्की गैसों की प्रधानता है, ठीक है ना। जो गैस है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो हल्की गैसें हैं, इसकी प्रधानता है प्यारे साथियों। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वमान्य है। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए है ताप दाब, घनत्व, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी। तो प्यारे साथियों कुछ वैज्ञानिकों ने ताप दाब के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की कोशिश की है, कुछ लोग घनत्व के आधार पे और ज्वालामुखी के आधार पे कुछ लोग। लेकिन प्यारे साथियों सर्वमान्य जो आधार है वो है आपका भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान, आपको पता है कि भूकंप के दौरान 3 तरह की तरंगें चलती हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स, लव वेव्स। ये 3 प्रकार की तरंगें चलती हैं और इन 3 प्रकार की तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही जानकारी हासिल हो पाया है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। केवल क्वेश्चन की संख्या 15 है प्यारे साथियों। आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? याद रखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। जी हाँ प्यारे साथियों ये सही है, सॉरी, ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, ये सही है। मेंटल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है प्यारे साथियों, गलत पूछा है यहाँ पे। और कोर में लोहा की अधिकता है, ये भी सही है। क्रस्ट और मेंटल के क्षेत्र को मोहो कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहो कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही है प्यारे साथियों। जबकि ये जो बी है, मेंटल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की नहीं बल्कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। किसकी? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है, जिसे सीमा कहते हैं, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आपके सामने पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो प्यारे साथियों अगर देखा जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया, जैसा कि आपको पता है। ऊपर का परत है क्रस्ट है, बीच वाला मेंटल है और ये नीचे वाला क्या है? कोर है, ठीक है ना, कोर है। तो इन 3 परतों में अलग अलग तीनों का घनत्व है प्यारे साथियों। लेकिन पूरा घनत्व अगर देखा जाए पृथ्वी आंतरिक संरचना का औसत घनत्व की अगर बात की जाए तो वह कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग आंसर दे दिए होंगे, तो सी सही होगा, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के भूपटपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पृथ्वी के भूपटपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो यहाँ पे सर्वाधिक तत्व पूछा है, याद रखिएगा, गलती ना करिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो यहाँ पे देखा जाए तो पृथ्वी की भूपटपट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है कितना? कौन? ऑक्सीजन लगभग 46%। उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा लगभग 27% है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है? तो एल्युमिनियम की मात्रा लगभग 8% है। और उसके बाद अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो यह है आपका लोहा। तो लोहा की मात्रा लगभग 3.5% है, ठीक है, लगभग 3.5% है। तो सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा, नीफे में बांटने वाला व्यक्ति है। तो आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा, नीफे में बांटने वाला व्यक्ति है। इसका सही आंसर क्या होगा? फेरल महोदय की अगर बात की जाए तो फेरल महोदय ने इन्होंने पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में हवाओं के चलने के बारे में इन्होंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में हवा अपने दाएं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाएं तरफ मुड़ जाती है। और ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, कोरियालिस बल के कारण ऐसा होता है। तो इन्होंने फेरल महोदय ने ये बताया था। सिडनी बुराट की अगर बात की जाए तो इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पे किया, नदियों के आधार पे। और स्वेस महोदय और कापर्निकस की बात की जाए तो ये सौरमंडल का जन्मदाता, आधुनिक सौरमंडल का जन्मदाता कौन है प्यारे साथियों? तो कापर्निकस है जन्मदाता। तो इस का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे साथियों वो होगा सी, स्वेस महोदय। इन्होंने ही संरचना को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा और नीफे में बांटा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है। प्यारे साथियों, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? तो यहाँ पे ये आपका सौरमंडल से क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है प्यारे साथियों। तो जैसा कि आपको पता है कि मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य के पास बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शुक्र शनि है, अरुण है और वरुण है। ये प्यारे साथियों हैं। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्रम है। तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन होगा प्यारे साथियों? तो ये बुध है। कौन है? तो ये बुध है, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, बुध, ठीक है। और सबसे दूर ग्रह कौन होगा प्यारे साथियों? तो वरुण है। सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण है, ठीक है, वरुण है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सौरमंडल के किस ग्रह को ठंडा ग्रह कहते हैं? याद रखिएगा, वो कौन सा ग्रह है? तो प्यारे साथियों, सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है उसी को ठंडा ग्रह कहेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वरुण। वरुण और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शन पे, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी की जल की उपलब्धता है। शुक्र को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो चमकीला ग्रह कहते हैं, चमकीला। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। और अरुण को प्यारे साथियों इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और अरुण वरुण का अगर बात की जाए तो इसका रंग कैसा है? तो हरा है, ठीक है ना। कैसा है? तो हरा है, ठीक है ना। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके सामने है स्क्रीन पे। क्षुद्र ग्रह लिखा प्यारे साथियों, ये क्षुद्र ग्रह लिखना चाहिए था, क्षुद्र ग्रह जो है प्यारे साथियों किन दो ग्रहों के बीच है? तो क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी और बृहस्पति। इसका आंसर देने की कोशिश करिए। तो क्षुद्र ग्रह जो है प्यारे साथियों एक पट्टी है, छोटे छोटे जो पट्टी है प्यारे साथियों पिंड का, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और यह ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बृहस्पति और मंगल के बीच है, ठीक है ना। बृहस्पति है और मंगल, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। अरुण और वरुण इनके पास उपग्रह है प्यारे साथियों। अगर देखा जाए तो अरुण के पास लगभग 27 उपग्रह है और वरुण के पास लगभग 13 उपग्रह है। बुध के पास अगर देखा जाए तो कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन मंगल के पास 2 उपग्रह है, तो यहाँ तो ये नहीं होगा जोड़ा। और पृथ्वी के पास देखा जाए तो 1 उपग्रह है। और शनि के पास देखा जाए तो वर्तमान में ये लगभग 82 उपग्रह है। और यहाँ पे बुध और शुक्र के पास प्यारे साथियों एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, बुध और शुक्र, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, इनमें से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? इनमें से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो प्यारे साथियों अभी आपको बताया कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट और जानिएगा कि शनि जो है, शनि को काला ग्रह भी कहते हैं। क्या? शनि को काला ग्रह भी कहते हैं। शनि क्या है? शनि का रंग काला है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो पृथ्वी जो है, इसे अगर बात की जाए तो इसका घनत्व तो सर्वाधिक, पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का, ठीक है ना। पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो शनि जो है, शनि एक पॉइंट और जानिएगा, तो शनि को प्यारे साथियों तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। इसका घनत्व तो सबसे कम है, पूरे सौरमंडल में सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का है, जिसे तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। और प्यारे साथियों यहाँ पे देखा जाए तो ये रहा आपका टॉप 15 क्वेश्चन प्यारे साथियों। उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट था। और प्यारे साथियों ये वीडियो अगर बेहतर लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आगे प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट बता दें आपको कि ये सूर्य है और सूर्य से पास में बुध है प्यारे साथियों। उसके बाद थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ तो यहाँ पे प्यारे साथियों सूर्य है, सूर्य के पास सबसे पास बुध है। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो उसके बाद कौन है? तो उसके बाद आपका ये देखा जाए तो शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद बुध है, शनि है, अरुण है और बुध का राउंड, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है ना। यहाँ पे जानिएगा कि ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी इसमें है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इधर का 4 जो ग्रह है प्यारे साथियों, इसको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। और इन चारों को क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। तो याद रखिएगा इस पार्थिव ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है।
और ये क्या है शन, ये क्या है शुक्र है। अगर बात की जाए शुक्र, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों कि शुक्र ग्रह को ना पृथ्वी का बहन कहते हैं, पृथ्वी का बहन, शुक्र को पृथ्वी का बहन, ठीक है ना। सांझ का तारा यानी शाम का तारा कहते हैं, शाम का तारा याद रखिए, सुन लीजिए। भोर का तारा, सांझ का तारा, प्रेशर कुकर, इसको क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर भी कहा जाता है शुक्र को, और इसको प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है। और पूरे सौरमंडल का याद रखिएगा, पूरे सौरमंडल का ये जो शुक्र है सबसे गर्म ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो इसे सौंदर्य की देवी भी कहते हैं। क्या, शुक्र को ना, किसको किसको, तो शुक्र को ना प्यारे साथियों सौंदर्य की देवी भी कहते हैं। तो ये रहा सौरमंडल से संबंधित कुछ पॉइंट। उम्मीद है प्यारे साथियों ये वीडियो अच्छा होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्यारे साथियों ये वीडियो में मौजूद सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे प्यारे साथियों। अगर वीडियो बेहतर लगा प्यारे साथियों तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।